और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें। उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर अयोध्या में आज सियासी अखाड़ा जी हां लग गया है, जहां पर चुनावी लड़ाई धर्म पर आ गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव के वक्त धार्मिक चश्मा लगाने का आरोप लगाया। चुनावी रथ लेकर जौनपुर पहुंचे अखिलेश को बीजेपी की काशी अयोध्या यात्रा पर क्यों है ऐतराज, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भगवान राम की नगरी है आज। नड्डा बीजेपी के 9 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या है काशी अयोध्या प्लान, थोड़ी देर में पूरी डिटेल के साथ खबर होगी आपके सामने। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालें, जहां आज से 2 दिन के दौरे पर है चुनाव आयोग की पूरी टीम। चुनाव आयोग के इस दौरे का अर्थ ये है, क्या अर्थ है उसके लिए थोड़ा इंतजार तो कीजिए। चलिए पहले बड़ी खबर पर बात करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 पर बीजेपी पूरे एक्शन में है। 2 दिन तक काशी में मंथन हुआ और आज बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। वहां के बाद फिर वो रामलला की जन्मभूमि भी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। मंदिर का कामकाज कैसा चल रहा है वो भी देखेंगे। मुख्यमंत्रियों का काफिला राम जन्मभूमि जाएगा, जहां पर रामलला का दर्शन और पूजन होगा। और यहां पर सभी नेता रामलला की दोपहर की आरती में शामिल भी होंगे। इसके बाद सभी नेता राम जन्मभूमि परिसर में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को देखेंगे। फिर सभी लोग सरयू घाट पर पूजा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे तो फिर तस्वीर क्या होगी। अयोध्या पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा, मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम नया उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। क्या लेकर के जाएंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे अपने राज्य में ऐसा दिखाने के लिए? देखिए, ये हमारे गर्व की भूमि है। रामलला का जो मंदिर बन रहा है, तो इससे हमारे पूरे भारतवर्ष टीका करवाना। मैम, आप पहली बार अयोध्या आ रही, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ इतना दर्शन पूजन हो रहा है, क्या कहेंगे ना सर? मैं लोगों के बारे में कुछ कहती नहीं, मैं सिर्फ ये जानती हूँ मन अच्छा सब अच्छा। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सरयू तट पर पूजा करने पहुंचेंगे। सरयू तट पर भी पूरी तरीके से साज सजावट कर ली गई है। वहां की क्या तैयारी है, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में सरयू के घाट पर पहुंचेंगे, जहां वो मां सरयू का आचमन करेंगे और आरती में शामिल होंगे। इस आरती में शामिल होने के लिए यहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस घाट को पूरे तरीके से सजाया गया है और यहीं पर सभी मुख्यमंत्रियों का दल पहुंचकर आरती में शामिल होगा। इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्रियों का दल आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्रियों के दल के स्वागत करने के लिए इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे पोस्टर में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का तस्वीर लगी है और लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन। उस पोस्टर में सभी मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन किया गया है। बीजेपी अक्सर राम राज्य की बात करती है और राम राज्य के तस्वीरें या कहें कि दर्शन करने के लिए यहाँ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और उसके लिए विशेष बड़े स्तर पर इंतजामात किए गए हैं, जिसमें सरयू नदी के किनारे होने वाली आरती की तैयारियां भी शामिल हैं। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। अयोध्या आज एक बार फिर से सज धज कर तैयार है। साधु संत बहुत खुश हैं। साधु संत किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, देखिए। हम उनके स्वागत करेंगे। जेपी नड्डा के सारे प्रदेश के, पूरे राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनके पूरी
स्वागत करेंगे धूमधाम से। अयोध्या राममयी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राममयी में है, पूरे देशवासी सभी जितने भी अयोध्या के संत महंत हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे मुख्यमंत्रियों के धूमधाम से स्वागत करेंगे। आज अयोध्या सजी है, जगमगा रही है, जैसे दीप उत्सव में सजता है, जैसे राम जी की बारात जनकपुर से अयोध्या आई थी, उसी तरह ही अयोध्या लग रहा है आज। और आने बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य है कि आज कितनों दिनों के बाद में 5 वर्षों बाद अयोध्या राम मंदिर का हमारे निर्माण हुआ, कार्य चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या आज के दिन। साधु संतों में खुशी है और वहां पर क्या माहौल है, सीधा हम चलते हैं हमारे संवाददाता पवन नारा के पास। इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। पवन, जरा इस बारे में जानकारी दें। अब देखिए, विरोधी तो निशाना साधेंगे ही ना। अब जैसे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या योगी आदित्यनाथ को धार्मिक चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं। मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको यहाँ हनुमानगढ़ी की तस्वीर दिखा देता हूँ। यहीं हनुमानगढ़ी सभी मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं और यहीं पर पूजा अर्चना करते हुए सभी मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक राजनीति का बात है तो इस आरोप का जवाब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरान कहा था। वो कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, पहचान है हमारी और हम इस पहचान पर गर्व करते हैं। और बीजेपी अक्सर कहती रही है कि धर्म, देखिए एक तस्वीर इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं पवन, और इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं अयोध्या और खासी खुशी की लहर। और मैं ये दर्शकों को जानकारी दे दूं, वो वैसे भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक पर्यटन करते रहते हैं, तीर्थाटन करते रहते हैं। हमने बीते कुछ दिनों में तस्वीरें देखी थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। सौभाग्य है कि रामलला की जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और सबकी समृद्धि की, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करें। पहले काशी, उसके बाद अयोध्या। धन्यवाद। तो आपने देखा विप्लव देव को देखा, आपने शिवराज सिंह चौहान को देखा। एक बार फिर से मैं इन्हीं तस्वीरों को तो दर्शकों तक पहुंचाते ही हूं। साथ ही संवाददाता पवन नारा भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। जब इतने मुख्यमंत्री एक जगह पर एकत्रित होंगे तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी होगी, बहुत चाक चौबंद होंगी व्यवस्था। फिलहाल अगर आप दिखाएं तो मंदिर परिसर को यहाँ खंगाला जा रहा है या कहे कि सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसमें बीजेपी एक विस्तृत संदेश देना चाहती है, एक बड़ा संदेश देना चाहती है। जिस तरीके से यूपी में 2022 का चुनाव है और 2024 का जनरल इलेक्शन है, तो कहा जाता है कि बीजेपी 2 कदम आगे सोचती है। तो सभी मुख्यमंत्रियों का यहाँ अयोध्या आना, बनारस आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक करना दिखाता है कि एजेंडे में सिर्फ 2022 नहीं है, 2024 है। और जब यहाँ के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर उनके राज्यों में रामलला के दर्शन करते हुए पहुंचेंगी तो एक संदेश ये होगा कि ये वही अयोध्या है जहां आना अपने आप में वर्जित माना जाता था। राजनीतिक हस्तियां अयोध्या दर्शन करने के लिए नहीं आती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है और 5 अगस्त 2020 को जब यहां भूमि पूजन किया गया था, उसके बाद से बड़ी बड़ी हस्तियां आने लगी हैं। और यही बात है कि जब अब देखिए पवन नारा, ये उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जिसने पूर्वांचल जीता उसने लखनऊ जीता, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। तो 2022 और 2024 की इस कड़ी को आपने बहुत बखूबी जोड़ दिया। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी नेताओं की यात्रा से उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। इस पर अखिलेश यादव की लेटेस्ट रिएक्शन
उनका लेटेस्ट रिएक्शन आपको दिखाते हैं। वो चुनावी रथ के साथ इस वक्त जौनपुर में हैं, जहां अखिलेश को देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के समर्थक पहुंच रहे हैं। भीड़ देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जन समर्थन तो अखिलेश यादव के साथ नजर आता है। अखिलेश इतने गदगद हुए कि 2022 में बदलाव का दावा किया और कहा कि चुनाव करीब देख बीजेपी की आंखों पर धार्मिक चश्मा चढ़ गया है। देखिए, जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे, खाने पीने की चीज़ महंगी है, ये जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, इन तमामों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर सुबह 11 बजे ये जन समर्थन है और अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं जनता का जिन्होंने समर्थन दिया है। ये समर्थन बता रहा है कि बदलाव होगा और लगातार इसी तरीके से समाजवादी विजय रथ चलेगा। आज जौनपुर में है, आने वाले समय में रायबरेली और फिर प्रदेश के दूसरे हिस्से में इसी तरह कार्यक्रम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी कांड पर संसद में हंगामा जारी है। अब राहुल गांधी का भी बयान आया। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर सरकार उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दे रही है। इस कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र भी शामिल थे, ऐसे में उनका इस्तीफा होना चाहिए। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में हंगामा जारी है। हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।